प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब चुनावी मंचों से मुस्लिम आरक्षण की बात करनी शुरू की कि किस तरीके से कांग्रेस पार्टी इस कोशिश में है कि जो सीधे तौर पर अनुसूचित जाति जनजाति और पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण होना चाहिए, उसमें सेंध लगाने की कोशिश अल्पसंख्यकों को आरक्षण देकर कांग्रेस पार्टी करना चाहती है, तो इसके पीछे के गणित को समझना भी जरूरी है। जब तक मोदी जिंदा है, मैं दलितों का आरक्षण, आदिवासियों का आरक्षण, ओबीसी का आरक्षण, मुसलमानों को धर्म के आधार पर नहीं देने दूंगा, नहीं देने दूंगा, नहीं देने दूंगा। प्रधानमंत्री मुस्लिम तुष्टीकरण के आरोपों के साथ कांग्रेस को लगातार निशाने पर ले रहे हैं। पहले कांग्रेस पर बहुसंख्यकों की विरासत छीनकर अल्पसंख्यकों को देने की मंशा का आरोप, मंगलसूत्र छीने जाने का मुद्दा उठाकर कांग्रेस पर मुस्लिम तुष्टीकरण का आरोप और फिर पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के बयान का हवाला दिया। इन्होंने यहां तक झूठ फैलाया कि अभी डॉक्टर मनमोहन जी ने ऐसा कहा ही नहीं था कि देश के संसाधनों पर पहला हक मुसलमानों का है। लेकिन साथियों, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी का एक और पुराना वीडियो सामने आया है, जिसमें फिर से वो वही कह रहे हैं कि देश के संसाधनों पर पहला हक मुसलमानों का है। और ये वीडियो सामने आने के बाद कांग्रेस और उसका इकोसिस्टम, जो आए दिन मोदी को गालियां देता था, आज उनको जैसे सांप सूंघ गया है, सांप सूंघ गया है। सवाल ये उठता है कि प्रधानमंत्री तुष्टीकरण के आरोपों को लेकर इतने हमलावर क्यों हैं? जवाब भी राजनीतिक बयानबाजी में छुपा है। नरेंद्र मोदी जी कहते हैं मैं ओबीसी हूं, मैं ओबीसी हूं। अच्छा, जिस दिन मैंने जाति जनगणना की बात की, कहते हिंदुस्तान में तो कोई जाति नहीं है, दो ही जात है, एक अमीर एक गरीब। मगर हमने डिसीजन ले लिया है, जाति जनगणना होगा, 50% का ये जो बैरियर बना रखा है, इसको तोड़ फोड़ के हम परे कर देंगे। जाति जनगणना का सवाल अलग अलग जातियों के बीच अपने अपने अधिकारों का भाव जगाता है और ये वोट बैंक बनते हैं। बीजेपी पर हिंदुत्व की राजनीति का आरोप लगता है, जहां जातियों का भेद मिटता है। इसीलिए बीजेपी जब मुस्लिम तुष्टीकरण के आरोपों पर कांग्रेस या किसी दल को घेरती है, तो हिंदुत्व के साथ ओबीसी, एससी, एसटी का हित भी शामिल कर लेती है। मेरी 3 चुनौतियां हैं कांग्रेस और कांग्रेस के पूरे इकोसिस्टम को। पहली चुनौती, कांग्रेस और उनके चट्टे बट्टे देश को लिखित में गारंटी दें कि वो संविधान बदलकर धर्म के आधार पर मुसलमानों को आरक्षण नहीं देंगी। मेरी दूसरी चुनौती है, कांग्रेस देश को लिखित में दे कि वो एसटी, एससी, ओबीसी को मिलने वाले आरक्षण में सेंधमारी नहीं करेगी, उनका अधिकार नहीं छीनेगी। मेरी तीसरी चुनौती है कि जिन जिन राज्यों में कांग्रेस की और उसके साथियों की सरकार है, वो कभी भी वोट बैंक की गंदी राजनीति नहीं करेंगे। वो बैकडोर से ओबीसी का कोटा काटकर मुसलमानों को आरक्षण नहीं देंगी। शाहजादे, हिम्मत हो तो आ जाओ। इससे कोई इनकार नहीं कर सकता कि भारतीय चुनावों में विकास या मूलभूत सुविधाओं से अधिक जातीय पहचान और धार्मिक विवाद अहम हो जाते हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने तेलंगाना रैली से मुस्लिम आरक्षण के लिए ओबीसी, एससी, एसटी के आरक्षण को मिटने न देने का मुद्दा उठाया और कांग्रेस को 3 चुनौतियां दी। तो इसकी बड़ी वजह भी है।
तेलंगाना में 80% हिंदू और 13% मुसलमान हैं। तेलंगाना में ओबीसी, एससी, एसटी की राजनीति खुले तौर पर नहीं है। मुस्लिम आरक्षण के विरोध के साथ तेलंगाना में बीजेपी की रणनीति हिंदुओं के बीच ओबीसी, एससी, एसटी की राजनीतिक पिच तैयार करना हो सकता है, क्योंकि यूपी में एसपी, बीएसपी, आरएलडी, बिहार में आरजेडी, एलजेपी, हरियाणा में आईएनएलडी, जेजेपी जैसी पार्टियों का बेस ओबीसी, एससी और एसटी वर्ग की राजनीति है। कांग्रेस राष्ट्रव्यापी रूप से बीजेपी के सामने जाति जनगणना और आरक्षण के मुद्दे पर चुनौती देने की कोशिश कर रही है। बीजेपी मुस्लिम आरक्षण का विरोध करके एक तीर से दो निशाने साध रही है। पहला, हिंदुत्व की जड़ और मजबूत करना। दूसरा, ओबीसी, एससी, एसटी वर्ग को सबसे बड़े हितैषी होने का विश्वास दिलाना। मैं राहुल गांधी जी को पूछना चाहता हूं, पर्सनल लॉ को आप आगे बढ़ाएंगे तो क्या ये देश अब शरिया के आधार पर चलेगा? किस प्रकार का पंथ निरपेक्ष संविधान आप इस देश में चाहते हैं? कर्नाटक की कांग्रेस नेतृत्व की सरकार ने जिस तरीके से पिछड़े वर्ग के आरक्षण के लाभ में जबरदस्ती मुस्लिमों को घुसेड़ करके और उनके अधिकार में बंदरबांट करने और उसमें लूट करने की एक शुरुआत प्रारंभ की है, ये सभी संदेह पैदा करता है। कांग्रेस पहले से ही आधार बना रही थी कि ये प्रकारेण मुस्लिम को एससी अनुसूचित जाति घोषित कर मुसलमानों को एससी आरक्षण की वैधता दिला दी जाए। कांग्रेस की एससी, एसटी और ओबीसी के अधिकारों पर डाका डालने की यह आदत बहुत पुरानी है। मतदान के अंतिम चरण तक जातियों के आवरण में आरक्षण और आरक्षण के आवरण में धर्म मजहब का मुद्दा जनता के बीच रहेगा। समय के साथ इसकी आक्रामकता में और तेजी आना तय है।